भारत के इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा लेकिन खामोश बदलाव आ रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए आंकड़े आए हैं वो इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये डेटा हमें बता रहा है कि लोग अपना पैसा कैसे और कहां लगा रहे हैं, इसका पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो चलिए इन दिलचस्प आंकड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय अपनी मेहनत की कमाई और बचत को आखिर रख कहाँ रहे हैं। अगर मन में बैंक एफडी, पीपीएफ या इंश्योरेंस जैसे जवाब आ रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। जी हाँ, क्योंकि हाल के डेटा एक बहुत ही हैरान करने वाले बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारतीय निवेशकों के सोचने और निवेश करने के तरीके में एक ऐसा मोड़ आया है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर पैसा निकल कहां से रहा है, मतलब निवेशक किन जगहों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इससे हमें निवेश के उन पुराने तरीकों का पता चलेगा जो अब शायद उतने पॉपुलर नहीं रहे। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी गिरावट आई है पारंपरिक जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। यहाँ निवेश में सीधे 17% की कमी देखी गई है। साफ है कि लोग अब सुरक्षा के लिए इन रास्तों पर थोड़ा कम भरोसा कर रहे हैं। और ये गिरावट सिर्फ बीमा तक ही नहीं रुकी। जो छोटी बचत योजनाएं हैं जैसे कि पीपीएफ और दूसरी सरकारी स्कीम्स, उनमें निवेश में तो लगभग 24.5% की कमी आई है। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। और तो और जिसे भारतीय बचत की नींव माना जाता है, यानी हमारे बैंक डिपॉजिट्स, उनमें भी वित्त वर्ष 25 में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है कि अगर पैसा इन पारंपरिक जगहों से निकल रहा है तो फिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। और जवाब कमाल का है। पैसा सीधे जा रहा है शेयर बाजार में। म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 2 गुना, मतलब 95% बढ़ गया है। और सीधे इक्विटी यानी शेयर्स में पैसा लगाना, उसमें तो 150% का उछाल आया है। ये वाकई में एक अभूतपूर्व उछाल है। लेकिन इस कहानी में एक और चौंकाने वाली बात है। जहां एक तरफ लोग बाजार का रिस्क ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने पास कैश रखने की मात्रा को भी 77% तक बढ़ा दिया है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या है? आइए अब उन मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारणों को समझते हैं जो इस पूरी सोच को बदल रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है बेहतर रिटर्न की तलाश। अब निवेशक 6-7% के एफडी रिटर्न से खुश नहीं हैं। वो ऐसे रास्ते खोज रहे हैं जहां पैसा महंगाई से तेजी से बढ़े। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और हाँ, एक बड़ा फैक्टर है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोगों को बाजार की तरफ खींच रहा है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है? ये वो एहसास है कि अरे वाह, सब लोग पैसा बना रहे हैं, कहीं ये मौका हमारे हाथ से निकल ना जाए। जब लोग दूसरों को बाजार की तेजी से फायदा उठाते देखते हैं तो वो भी उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ज्यादा रिस्क लेने के बारे में नहीं है। अगर पूरी तस्वीर देखें तो पता चलता है कि ये स्मार्ट और लंबी अवधि की प्लानिंग के बारे में भी है। दिलचस्प बात यह है कि निवेशक एक ही समय में एक दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ पेंशन फंड में 10.5% की बढ़त ये दिखाती है कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर गंभीर हैं। वहीं दूसरी तरफ कैश होल्डिंग्स में 77% का उछाल ये बताता है कि वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ये टेबल देखिए, ये पिछले सिर्फ 4 सालों में हुए बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां वित्त वर्ष 21 में बैंक डिपॉजिट्स कुल बचत का लगभग 41% थे, वो अब घटकर सिर्फ 35% रह गए हैं। वहीं म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2% से उछलकर 13% हो गया है और पेंशन फंड्स 16.5% से बढ़कर 22.5% पर पहुंच गए हैं। आरबीआई डेटा का विश्लेषण बिल्कुल यही बात कहता है। एक लाइन में कहें तो अब लोग कम रिटर्न वाले सुरक्षित निवेश छोड़कर ज्यादा कमाई के लिए रिस्क लेने को भी तैयार हैं। ये एक वाक्य आज के भारतीय निवेशक की बदलती सोच को पूरी तरह से बयान करता है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल बचता है, क्या ये बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड है जो आया और चला जाएगा, या फिर ये भारत में एक नए, ज्यादा जागरूक और समझदार निवेशक के उदय का संकेत है? इस निवेश क्रांति का आगे चलकर क्या असर होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।